अचानक दस्तक ईडी की एंट्री, पूरा दिन घर की तलाशी, सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा का बयान, फिर आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को गिरफ्तार किया। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आप कार्यकर्ता देश भर में जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उन्हें घसीटकर हवालात में बंद कर रही है। देश का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। संजय सिंह ने अपनी गिरफ्तारी को पूरी तरह से गैर कानूनी बताया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तब उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूंगा। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के घर पहुंची। केजरीवाल के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। सीएम केजरीवाल ने संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। केजरीवाल ने ईडी के इस एक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। इन दिनों देश भर में ईडी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक के बाद एक विपक्षी नेताओं पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। विपक्षी नेता बीजेपी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर भड़की। संजय सिंह सिर्फ आप आम आदमी पार्टी के एमपी नहीं है, हमारे साथी है, हमारे भाई है। लड़ने वाला आदमी है, झुकने वाला नहीं, हमारे जैसा ही है। जिस तरह से उनको अरेस्ट हो गई है, मैं मानता हूँ ये एक वॉर है, और संजय सिंह और ऐसे बहुत से लोग जिनको आज अरेस्ट किया है, मैं उनको वॉर प्रिजनर मानता हूँ। इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रही हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी से विपक्षी नेता भड़के हुए हैं। तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो तन मन धन से संजय सिंह के साथ हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी को धमकीजीवी बताया है। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रहकर के कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज झा ने कहा कि ये सिलसिला चुनाव तक चलेगा। ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है।
बिहार के डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने भी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। हम पहले भी कहे हैं, अब चुनाव आता जाएगा तो इस तरह का काम होता ही रहेगा। सरकार के खिलाफ बोलिएगा, भाजपा में रहिएगा तो आपको कुछ नहीं होगा, दाग धुल जाता है। अब भाजपा के खिलाफ रहिएगा, सच बोलिएगा, जनता की आवाज को उठाइएगा तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। अब अजीत पवार जो है भ्रष्टाचारी नहीं थे, भाजपा में गए तो राजा हरिश्चंद्र हो गए, डिप्टी सीएम बना दिया गया, फिर निकले तो फिर केस हो गया, फिर आ गए तो फिर उनको राजा बना दिया गया। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी से देश में कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष कह रहा है कि सच्चाई की आवाज को कुचला जा रहा है। लगातार विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़ा ये मनी लॉन्ड्रिंग केस किस करवट उठ बैठेगा, ये कयास लगा पाना अभी बेहद मुश्किल है। पर हाँ, इतना जरूर है कि सरकारी एजेंसियों की तरफ से हो रही लगातार ये कार्रवाइयां 2024 के आम चुनाव की दशा और दिशा निर्धारित करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।